हेलो एवरीवन, ये एक असाइनमेंट है। वैसे तो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मिसलेनियस का। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। तो z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आयोटा b1, और एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आयोटा b2। क्लियर? Can I prove that real of z1 into z2 is equals to real of z1 into real of z2 minus imaginary of z1 into imaginary of z2। Now z1 into z2 पहले हम ये निकालेंगे। a1 प्लस आयोटा b1 मल्टीप्लाई विद a2 प्लस आयोटा b2। a1 इंटू a2 प्लस a1 इंटू आयोटा b2 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा स्क्वायर b1 इंटू b2। क्लियर? चलिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1, सो a1 e2 माइनस b1 b2। ये रियल पार्ट हो गया। ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि दोनों के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। टेक इट कॉमन, a1 b2 प्लस a2 b1। क्लियर? अब ये तो हमने निकाल दिया z1 इंटू z2, बट LHS क्या है हमारे पास? कहता है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। तो रियल पार्ट क्या होता है? जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं होता। वो क्या है हमारे पास? a1 a2 माइनस b1 b2। ठीक है। नाउ RHS क्या कहता है? रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2। तो रियल ऑफ z1 की वैल्यू a1, रियल ऑफ z2 की वैल्यू a2, इमेजिनरी ऑफ z1 की वैल्यू b1, इमेजिनरी ऑफ z2 की वैल्यू b2। क्लियर? देखिए ना, LHS इक्वल्स टू RHS। बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है रिड्यूस 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रैशनलाइज कर दूंगा। 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा, 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस आयोटा 5 माइनस आयोटा। क्लियर? कोई दिक्कत? वन प्लस 4 आयोटा, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15, 3 को आयोटा के साथ माइनस 3 आयोटा माइनस 20 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 25 माइनस आयोटा स्क्वायर। क्लियर? चलिए, 1 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 17 हो गया। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये 2 हो गया।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का 4 आ जाएगा, 15 - 4 11, -23 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 26। क्लियर? ये 2 से 2 कट गया। एलसीएम ले लूँगा मैं दोनों, 17 एलसीएम आ जाएगा, इसका कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 आ गया। 17 से 17 गया, 1 आ गया। 1 को 1 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 + 4 आयोटा माइनस 17, 1 को 17 से डिवाइड करा 17, 17 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 26। क्लियर? सॉल्व कर देंगे इसको, बहुत ही छोटा सा है ये। 17, 1 + 4 आयोटा माइनस 17 + 17 आयोटा, 11 - 23 आयोटा अपॉन 26, 17 - 1 -16 प्लस 21 आयोटा अपॉन 17, 11 - 23 आयोटा अपॉन 26। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 × 16, 16 1 = 16, 1 16 + 1। क्लियर? ये माइनस का आ गया, इसको हम 23 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 48 4 36 आयोटा, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 231 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। 21 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 483 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 × 26। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 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 प्लस आ जाएगा, प्लस 48 प्लस का आ जाएगा 483। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वैल्यू को, 13 में से 6 गया 7 0 और यहाँ 3 3 में से 1 गया 2। क्लियर? तो 207 प्लस ये दोनों टर्म प्लस किया, ऐड कर देंगे, 8 + 1 9 9 5 आयोटा अपॉन ये रिजल्टेंट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन देखिए। x + आयोटा y होल की पावर 3 इज इक्वल्स टू u + आयोटा v। क्लियर? कहता है प्रूव दैट u/x + v/y equals to 4 times of x² - y²। क्यूब दे रखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिक दे रखा है, तो a³ + b³ + 3x² आयोटा y + 3x आयोटा स्क्वायर y² equals to u + आयोटा v। क्लियर? चलिए, अब x हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो x³ - 3xy² + 3x² y × आयोटा, इस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा y³ equals to u + आयोटा v। कंपेयरिंग कर दो, रियल एंड इमेजिनरी टर्म, x³ - 3xy² = u, यहाँ से x कॉमन ले लो, x² - 3y² equals to u, so x² - 3y² equal to u/x। इमेजिनरी टर्म कंपेयर करो, 3x² y - y³ equals to v, y कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लेके यहाँ चले जाएगा v/y,
दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर। चलिए u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई के। ये भी हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। चलिए बहुत इजी है, दोनों तरफ कॉन्जुगेट दे रखा है, तो जो क्वेश्चन है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन को कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ, जी माइनस आयोटा एच इक्वल्स टू ए माइनस आयोटा। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर। मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, ई माइनस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच, जी माइनस आयोटा एच इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ध्यान से देखना है इसको, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर। अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, यस। कोई दिक्कत, नो। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इस असाइनमेंट्स के जो भी डाउट्स होंगे फिर हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखिए, कहता है z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। कहता है फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आयोटा। इसका मॉड फाइंड आउट करना है बच्चे। अब सबसे पहले तो मॉडुलस तो बात की बात है, पहले ये अंदर की वैल्यू जो है वो निकाल देते हैं। z1 प्लस z2 प्लस 1, z1 माइनस z2 प्लस आयोटा। चलिए, z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, बाहर माइनस दे रखा है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा गया, 1 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा गया, 1 2 माइनस 1 1 माइनस आयोटा, ये आ गया हमारे पास। अब ये बच गया तो इसका रैशनलाइज तो बचता है,
तो रैशनलाइज कर देते हैं इसको। तो 1 प्लस आयोटा इंटू 4 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? सो 4 1 प्लस आयोटा 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस। सो 1 प्लस 1 2 से 4 को काट दूंगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा हो गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। मुझे अब इसका मॉडुलस निकालना है। देखिए ना z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आयोटा मॉड। तो मुझे मॉड इसका निकालना है 2 प्लस 2 आयोटा। मॉडुलस क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। द रिजल्टेंट शुड बी 2 रूट। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। और कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 है z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, z2 इक्वल्स टू -2 प्लस आयोटा। ये दो पार्ट हैं इसके, दोनों निकालते हैं। रियल ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार गिवन है। तो पहले मैं ये अंदर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो z1 की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू -2 प्लस आयोटा अपॉन z1 बार की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। सुनो 2 प्लस आयोटा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। भाई अगर मैं माइनस यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, माइनस बाहर निकाल दो, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। इसका रैशनलाइज कर दूँ, रैशनलाइज भी साथ के साथ कर देता हूँ। 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, चलिए 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो ये हो गया 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो रहा है 2 माइनस आयोटा अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस। नाउ आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 4 माइनस 1 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा अपॉन 5। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6, 3 इंटू माइनस आयोटा -3 आयोटा, माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 4 2 और ये -11 आयोटा अपॉन 5। तो ये आ जाएगा -5/2 प्लस 11/5 इंटू आयोटा। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास वैल्यू आई है z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार की। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है रियल पार्ट निकालना है किसका, z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार। तो रियल पार्ट तो हमारा कितना हो गया -2/5, क्योंकि जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो इमेजिनरी पार्ट है, तो मुझे रियल पार्ट निकालना है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू 1 अपॉन z1 इंटू z बार, तो 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार। पहले ये वैल्यू निकालते हैं। अब z1 इंटू z बार किसके हुआ, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर के। z1 निकाल लो, z1 का मॉड स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होता है, बता सकते हैं आप? अंडर रूट नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू क्या है 1, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर? यस और नो? तो 1 अपॉन z1 के मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/5। ये वाली वैल्यू तो हमारे पास रियल आ रही है, वो इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए कह रहे हैं। तो इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 इंटू z1 बार किसके इक्वल होगा 0 के। क्लियर?
इमेजिनरी पार्ट निकालना है 1/z1 इंटू Z1 बार। यहाँ Z1 बार है, Z2 बार नहीं है, इसलिए Z1 इंटू, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, Z1 इंटू Z बार मॉड ऑफ Z²। क्लियर? अगर यहाँ Z2 होता तो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से सॉल्व होता। ठीक है, तो Z1 इंटू Z1 बार मॉड ऑफ Z1², मॉड ऑफ Z1² की वैल्यू निकाली 5, तो 1/mod ऑफ Z1² इक्वल्स टू 1/5। इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, 0 रिजल्टेंट आएगा। क्लियर? यहाँ पे मिसलेनियस मोस्टली सॉल्व हो जाती है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।